तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। बशर्ते आप अपनी आंखों का ख्याल रखें। अभी पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि अपने आसपास में आंख के प्रॉब्लम से रिलेटेड केसेस बढ़ गए हैं। एक तो मेजर रीजन है इसका कि स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। राइट। कोविड 19 के बाद छोटे छोटे बच्चों को भी आंख के प्रॉब्लम बढ़ गए हैं। आप अगर हॉस्पिटल में देखेंगे तो आई रिलेटेड प्रॉब्लम के केस पिछले 5 साल में पहले के कंपैरिजन में बहुत बढ़ा है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आंख के प्रॉब्लम का मेजर रीजन क्या है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। बाकी तो मेडिकल एडवाइस एट द एंड ऑफ द डे सजेस्टेड है ही, लेकिन फिर भी हम अपने कुछ हैबिट्स से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या रीजन है आंखों के प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो इस वीडियो में सारे हम डिस्कस करते हैं। तो आंख के जो प्रॉब्लम है उसमें सबसे पहला और मेजर रीजन है स्क्रीन टाइम। अभी स्क्रीन टाइम मोबाइल में बढ़ गया है, लैपटॉप में बढ़ गया है, टीवी में बढ़ गया है, जिसके कारण जो ब्लू रेज का एक्सपोजर है वो अपना स्लीप को डिस्टर्ब करता है और स्ट्रेस आई में इंक्रीज करता है, जिसके कारण आई का इफेक्ट बढ़ गया है। और स्क्रीन टाइम के बेस वजह से हमारा जो ब्लिंकिंग टाइम है आई का वो भी कम हो गया है, जिसके कारण ड्राई आइज और डिस्कम्फर्ट बढ़ रहा है। नेक्स्ट है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, डस्ट, स्मोक जो हमारे आँख में आते हैं उसके कारण भी एलर्जी होते हैं और हमारे आँख अफेक्ट होते हैं। देन है स्ट्रेस और मेंटल फटीग। स्ट्रेस के कारण आंखों में टीचिंग और ब्लर विजन भी आता है। और मेंटल स्ट्रेस जो ट्रिगर करता है हेडेक एंड माइग्रेन। और उसके बाद जो रीज़न है न्यूट्रिशन, तो उसमें विटामिन ए सी ई का ख्याल रखें अपने डाइट्स में। राइट। देन उसके बाद आता है प्रॉपर स्लीप नहीं होने की वजह से भी आंखों का प्रॉब्लम बढ़ता है। आंख के नीचे डार्क सर्कल और टायर्ड आंखें होती है। देन लाइटिंग प्रॉपर ना होने की वजह से आप देखेंगे कई बार डार्क लाइट में, कम लाइट में वो पढ़ रहे होते हैं, जिसके कारण भी इफेक्ट पड़ता है। और अनहेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें कि कैफीन का यूसेज ज़्यादा, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारे हमारे नेगेटिवली आई का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको भी अफेक्ट करता है। तो अब देखते हैं कि आई से रिलेटेड हमारे एक्सरसाइज क्या है, क्या क्या कर सकते हैं। तो ये वेरियस टाइप के एक्सरसाइज है जो कि आप डेली में, मॉर्निंग में या इवनिंग में कभी भी कर सकते हैं। एटलीस्ट एक बार तो करना ही चाहिए, कम से कम 5 मिनट के लिए। तो पहला है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग में आंखों को लेफ्ट और राइट वो स्ट्रेच करना, ऐसा। तो आपको दिख जाएगा। लेफ्ट जैसे आंख को लेफ्ट में, एक्सट्रीम लेफ्ट में स्ट्रेच किया, एक्सट्रीम राइट में स्ट्रेच किया, एक्सट्रीम लेफ्ट में, राइट में। सिमिलरली एक्सट्रीम अप और होल्ड करिए 2 सेकंड, और डाउन, अप और डाउन। डायगोनल में लेफ्ट अप और राइट डाउन, अप और राइट डाउन, ऐसा करके स्ट्रेच करना है। उसके बाद पूरे आंखों को एज ए होल स्ट्रेच करना है और फार डिस्टेंस तक देखना है। तो ये इससे क्या है, आंखों का स्ट्रेचिंग होगा, जिससे जो ब्लड सर्कुलेशन आंखों के अराउंड बढ़ेगा और हमारी आंखों का जो विजन है वो क्लियर रहेगा। देन नेक्स्ट आता है रोटेशन। रोटेशन जिसमें कि रोटेट करें लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ऐसे रोलिंग आइज, लेफ्ट राइट ऐसा, अप डाउन अप डाउन। स्ट्रेचिंग में 1 से 2 सेकंड के लिए वेट करना है और रोलिंग में, रोटेशन में जस्ट क्विकली रोटेट करना है अप डाउन। देन डायगोनल, डायगोनल, अप डाउन, डायगोनल। उसके बाद इसको सर्कुलर मोशन में भी रोटेट करना है, को अपने सामने में एक सर्कुलर मोशन में रोटेट करें स्ट्रेच के साथ। एज जितना बड़ा आप जीरो बना सकते हैं ऐसा स्टिच करें, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद और रोटेशन एज ए इन्फिनिटी, अपने आंखों के सामने इन्फिनिटी जैसा बनाना है, ऐसा। एट अपने आंखों के सामने, देन अपोजिट डायरेक्शन में। ये हो गया आई रोटेशन। फिर जिग जैग, ऐसा अपने आंखों के सामने जिग जैग विजन में देखें ऐसे।
जिगजैग। तो ये हो गया स्ट्रेचिंग रोटेशन। नेक्स्ट आता है क्लोज एंड ओपन। सबसे पहले आंखों को क्लोज करें टाइटनेस के साथ, टाइट एकदम टाइटनेस के साथ क्लोज करें, और ओपन करें टाइट करके एकदम ऐसा, क्लोज और ओपन। देन आंखों को ब्लिंक कर सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइज को आप 10-10 सेकंड के लिए कर सकते हैं। और नेक्स्ट इज ब्लिंकिंग। तो आंखों ब्लिंक करिए फास्ट, ब्लिंक 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 ब्लिंक, फास्ट 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 ऐसा ब्लिंक करें, राइट। नेक्स्ट आता है उसके बाद गेज शिफ्टिंग, नियर टू फार। अपने पास में कुछ किसी पास की चीज को देखें एंड सडनली दूर की चीज को देखें, पास दूर शिफ्ट कर रहे हैं हमारा गेज, पास और दूर, पास और दूर। फिर ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। अपने सामने में कोई भी दो ऑब्जेक्ट को देख लें, जैसे मेरे पास इधर विंडो है, इधर अलमीरा है, तो ऐसा एक एक सेकंड का गेज शिफ्टिंग। उसके बाद फॉलो ए मूविंग ऑब्जेक्ट। आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को फॉलो कर सकते हैं, रोड पे गाड़ी को, बर्ड्स को, आप उसको फॉलो कर सकते हैं ऐसा कि मूविंग ऑब्जेक्ट को बगैर सर को मूव किए है, राइट। सो दैट इज गेज शिफ्टिंग। देन पामिंग, बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है कि काफी देर तक स्क्रीन यूसेज होने के बाद या आंख में जलन हो रहा है, तो अपने दोनों जो उंगलियां हैं हाथों का, उसको ऐसा क्रॉस करके वी बनाना है। नीचे में दिख रहा है वी, नीचे में वी शेप में, राइट। और इससे अपने नोज को पे रखते हुए वी को और आई को कवर लेना है, कवर कर लेना है पाम से। ऐसा कवर करना है कि जब आप पाम के नीचे आंख खोलेंगे तो पूरा डार्क दिखना चाहिए, बाहर का कुछ भी रोशनी नहीं दिखना चाहिए, ऐसा आप पूरा कवर कर लें आई को। और उसके बाद आप 5 सेकंड के लिए आंख को बंद करें आपके अंदर, और 5 सेकंड बाद खोलें। जब आप आंख खोलेंगे तो बाहर का कुछ भी लाइट नहीं दिखना चाहिए। तो ऐसा करके 1 मिनट आप कर सकते हैं पामिंग, राइट। फिर आता है कुछ और रूल्स जिसको कि फॉलो करके आंख का जो हेल्थ है, आंख आंख को इम्प्रूव कर सकते हैं। 20-20 रूल। 20-20 रूल होता है कि एवरी 20 मिनट बाद, जब आप का अगर काम है कि कंटिन्यू लैपटॉप में काम करना है, ऑफिस में है, आईटी में है, तो एक हैबिट डालें कि हर 20 मिनट के बाद अपने से 20 फीट फार देखना है 20 सेकंड के लिए। ये होता है 20-20 रूल। देन ड्रिंक वाटर रूटीन। अभी क्या होगा कि चूंकि आप काम पे लग जाते हैं, लैपटॉप में लंबा काम करते हैं और घंटों बीत जाता है पता भी नहीं चलता है। लेकिन अगर आपने पानी पीने का रूटीन रखा कि हर 1 घंटे बाद 1-2 ग्लास पानी पीना है, तो इससे क्या होगा कि पहली चीज तो आपका आप हाइड्रेटेड रहेंगे। दूसरी चीज कि पानी पिएंगे तो आपको वॉशरूम जाना होगा, तो उससे क्या है कि आपका जो फोकस है स्क्रीन से हट के, एक्सपोजर स्क्रीन से हट करके आपका शिफ्ट होगा। तो इससे भी आई हेल्थ आपका इंप्रूव होगा। देन आई वॉश। और जब भी आप वॉशरूम जाते हैं तो आप आई को, अपने आंखों पे पानी को स्प्लैश करके वॉश जरूर करें। उससे क्या है कि टेम्परेचर जो आँख का है वो भी कूल होगा, मेंटेन होगा, और गंदगी है आँख की वो भी साफ होता रहेगा। देन अवॉइड रबिंग आईज। जब भी आंखों में स्ट्रेस आया या कुछ होता है तो हैबिट होता है कि आंख को रब करने लगते हैं, रगड़ने लगते हैं। उसे हाथ में जो गंदगी है उसके कारण या आंख में डस्ट है उसके कारण आंख को अफेक्ट होता है, तो इसको अवॉइड करना है, आई को रब करना। देन प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्वायरमेंट। आंखों को आप जितना अधिक प्रोटेक्ट कर सकते हैं डस्ट से, गैस से, स्प्रे से। बाहर आप जाते हैं तो जरूर ग्लास लगाएं, क्योंकि जो डस्ट है वो, डस्ट में गंदगी है, एलर्जी है, वो आंखों में पड़ता है, उससे फिर अफेक्ट होता है। तो आई का प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट से बहुत जरूरी है। कुछ ऐसा भी हो सकता है गैस हो आसपास में, स्प्रे हो, इससे भी बचाना जरूरी है। देन ऑफ कोर्स रिड्यूस करना है आंखों स्क्रीन का एक्सपोजर। तो जब भी आप लैपटॉप में, मोबाइल में कुछ चीजें सुन रहे हैं और आपको लगता है कि इसका स्क्रीन पे देखना जरूरी नहीं है, तो आप क्या है कि सिर्फ सुन सकते हैं बगैर स्क्रीन को देखे हुए है। स्क्रीन अपना जो विजन है, आई है, वो स्क्रीन पे ना होकर के कहीं और भी हो सकता है। तो अधिक से अधिक आप अवॉइड कर सकते हैं स्क्रीन यूसेज। देन आई एक्सरसाइज डेली करना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर स्लीप आपके आइज के लिए इंपॉर्टेंट होगा। एंड देन रेगुलर चेकअप।
रेगुलर चेकअप होना बहुत जरूरी है, और कंसल्ट डॉक्टर। जैसे मैंने पहली बार 2004 में मुझे पता चला था कि मुझे कैटरेक्ट है आईज में। रेगुलर चेकअप में के थ्रू मुझे 2004 में ही पता चला था। और डॉक्टर ने बताया था कि जब तक अगर प्रॉब्लम ना हो इस कैटरेक्ट की वजह से, तब तक इसको कंटिन्यू कर सकते हो, ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने 20 ईयर बाद 2024 में आई ऑपरेशन कराया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होने लगा था, जब भी मैं ड्राइव करता था तो सामने से अगर लाइट आ रही है तो आगे का जो विजन है वो ब्लैंक 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 हो जाता था। तो वो ड्राइविंग के लिए रिस्की था, जिसके कारण मुझे कराना पड़ा। लेकिन आंखों से रिलेटेड कुछ भी है, प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। बट प्रोटेक्ट करने के लिए आप एक्सरसाइज करें। जैसे मेरा आई, दोनों आई का कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो गया है, मेरा चश्मे का पावर भी है पास का 1। लेकिन मैं आई एक्सरसाइज करता रहता हूँ, तो मुझे डे टू डे लाइफ में पढ़ने के लिए, मोबाइल के लिए भी चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती है। एज ए बैकअप मैं सिर्फ रखता हूँ ट्रैवल के लिए। तो आई का केयर एक्सरसाइज से, रोटेशन से आंखों को प्रोटेक्ट करके आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस वीडियो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगा, और आप एक्सरसाइज करें, आई एक्सरसाइज, और अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे कि उनकी भी आई हेल्थ इंप्रूव होगी। धन्यवाद।